दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग की हिंदी बुक समरी के जरिए आप अपनी साधारण सुबह को एक चमत्कारी सुबह में बदल सकते हैं। अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है तो इस किताब में दी गई 6 आदतें को सीखकर आप जल्दी ही सुबह उठने लगेंगे। इसके बाद आपको यह भी बताया जाएगा कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है जिससे आपको पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे, और आप यह भी जानेंगे कि कैसे सुबह जल्दी उठकर आप ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी द मिरेकल मॉर्निंग, जिसे हेल एलरोड द्वारा लिखा गया है। इस बुक में 6 आदत बताई गई हैं जिसे लाइफ सेवर्स के नाम से जाना जाता है। तो पहला लाइफ सेवर्स में यस का मतलब है साइलेंस यानी मौन। ऑथर कहते हैं, अगर आप झट से तनाव के स्तर को कम करना चाहते हैं तो अपना प्रत्येक दिन शांति, स्पष्टता व स्थिरता के साथ आरंभ करें ताकि आप जीवन की महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रित हो सके। अधिकतर लोग सुबह के समय जो करते हैं आपको उससे विपरीत करना है। अपनी हर सुबह एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ आरंभ करें। ऑथर आगे कहते हैं, मेडिटेशन दवा से भी अधिक प्रभावशाली होता है। नियमित ध्यान करने से मेटाबॉलिज्म, रक्तचाप, मस्तिष्क की गतिविधि और अन्य शारीरिक क्रियाओं में सुधार होता है। यह तनाव व पीड़ा को दूर करता है। ध्यान एकाग्रता को बढ़ाता है। ध्यान के लिए बहुत अधिक समय नहीं चाहिए, आप दिन में कुछ मिनटों में भी ध्यान के लाभ पा सकते हैं। दूसरा लाइफ सेवर्स में ए का मतलब है अफर्मेशन यानी अभिकथन। ऑथर कहते हैं, मोहम्मद अली बार बार इन शब्दों को दोहराते थे कि मैं महान हूँ, और वे महान बने भी। अभिकथन या दृढ़ वचन ऐसे प्रभावी साधन हैं जो आपको वह व्यक्ति बनने में सहायक हो सकते हैं जो आप सदा से बनना चाहते थे। इनकी मदद से आप अपनी सोच यानी विचार, विश्वास और केंद्र को इस तरह तैयार करते हुए विकसित कर सकते हैं आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। आपका आत्म वार्तालाप ही नाटकीय रूप से जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सफलता के स्तर को प्रभावित करता है। यदि आप खुद से या नेगेटिव अफर्मेशन करते हैं या बोलते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए आप जब भी सुबह उठते हैं तो खुद से पॉजिटिव बातें बोले या पॉजिटिव बातें ही सोचें, जिससे आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और आप अपने काम को अच्छे से कर सकेंगे। तीसरा लाइफ सेवर्स में भी का मतलब है मानसिक चित्रण यानी विजुअलाइजेशन। ऑथर कहते हैं कि विजुअलाइजेशन का प्रयोग खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में वे ठीक वही कल्पना करते हैं जो वे पाना चाहते हैं। कोई सफल व्यक्ति, जिनमें अनेक हस्तियां भी शामिल है, वे कल्पना यानी विजुअलाइजेशन की शक्ति का दावा करते हैं। उनका कहना है कि इसका उनकी सफलता में गहरा हाथ रहा है। इनमें बिल गेट्स, एंथोनी रॉबिन्स, बिल स्मिथ और ओपरा भी शामिल हैं। ऑथर आगे कहते हैं, अधिकतर लोग अपने अतीत के ही बस में रहते हैं। वे बार बार अपनी असफलताओं और बिखराव को ही दोहराते हैं, और वे सिर्फ अपनी असफलता और फेलियर के बारे में सोचते हैं, जिस कारण से उनके सामने वही चीज़ें प्रकट होती है जो वे सोचते हैं। इसलिए हमें अपनी कल्पना में अपना आदर्श जीवन देखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए देखना चाहिए और हमें हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। चौथा लाइफ सेवर्स में ई का मतलब है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। ऑथर कहते हैं कि रॉबिन शर्मा का एक विचार है कि अगर आप व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते हो तो यकीनन आपको बीमारी के लिए समय निकालना होगा। ऑथर आगे कहते हैं, सुबह का एक्सरसाइज आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। जब आप रोजाना मात्र कुछ मिनटों का ही एक्सरसाइज कर लेते हैं तो इससे आपको भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही स्वास्थ्य व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आपकी सोचने की शक्ति में विकास होता है। सुबह के समय व्यायाम करने के अनेक फ़ायदे हैं। सुबह पैदल चलने से आपका मानसिक विकास होता है, दिन भर के लिए कई कार्य करने की ऊर्जा बनी रहती है और आपका जीवन कई प्रकार से समृद्ध होता है। पांचवा लाइफ सेवर्स में आर का मतलब है रीडिंग यानी पठन पाठन। ऑथर कहते हैं, पढ़ना यह हमारे लाइफ सेवर्स का 5वां अभ्यास है और आप इसे अपने जीवन में बदलाव लाने का सबसे तेज मार्ग समझ सकते हैं। यह ज्ञान, उपाय और जीवन के किसी भी क्षेत्र में लेवल 10 की सफलता पाने के लिए सबसे तीव्रतम साधनों में से एक है। सब कुछ पाने का सबसे तेज तरीका है
कि उन सफल लोगों का अनुसरण करें जिन्होंने सब कुछ पा लिया है। आज लगभग हर टॉपिक पर कई किताबें मौजूद हैं। आप रोज़ाना पढ़ने की आदत डालकर बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं उस पर अनेक किताबें उपलब्ध हैं। क्या आप धनी और अमीर और मल्टी मिलियनेयर बनना चाहते हैं? इस विषय पर अनेक किताबें मौजूद हैं जो ऐसे लोगों ने लिखी है जो वित्तीय सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। ऑथर अपनी फेवरेट बुक के नाम बताते हैं जो फाइनेंशियल सक्सेस पाने में सहायक है। पहली किताब है द मिलियनियर फास्ट लेन, दूसरी थिंक एंड ग्रो रिच, तीसरी सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड और चौथी किताब है टोटल मनी मेकओवर। और इनमें से थिंक एंड ग्रो रिच और सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड की बुक समरी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। छठा लाइफ सेवर्स में यस का मतलब है अस्क्राइबिंग यानी लिखना। ऑथर कहते हैं अस्क्राइबिंग लाइफ सेवर्स का अंतिम अभ्यास है। अपने दिमाग से निकले विचारों को लिखित रूप देने पर आप उन्हें गहरा रूप दे सकते हैं। आप अपने विचारों को या किसी इम्पोर्टेंट बात को कागज़ पर लिख सकते हैं, जिससे यदि आपके दिमाग में आया विचार आप भूल जाते हैं तो आप फिर उस विचार को कागज़ पर देखकर याद कर सकते हैं। लिखने से न केवल हम विचारों का विस्तार करते हैं बल्कि ज़रूरी विचारों को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए बचा कर रख सकते हैं। सातवां अभ्यास है जो कि बोनस और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। इसके बिना ये 6 अभ्यास को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। ये सातवां अभ्यास है आदत बनाने का असली रहस्य। ऑथर कहते हैं कहावत है कि सफल व्यक्ति जन्म से ही सफल नहीं थे, वे उन कामों को करने की आदत विकसित करके सफल हुए जिन्हें असफल व्यक्ति करना पसंद नहीं करते। ऑथर आगे कहते हैं कि कहा जाता है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारी आदतों की गुणवत्ता से तय होती है। अगर कोई आदमी सफल जीवन जी रहा है तो इसका मतलब है कि उस आदमी ने सफल आदत को अपनाया है। हमारी आदतें ही हमारा जीवन बनाती है। आदतें ऐसा व्यवहार है जो नियमित रूप से लगातार दोहराई जाती है और आप अनजाने में ही इन्हें पालते रहते हैं। चाहे आपको एहसास हो या ना हो, आपका जीवन आपकी आदतों से ही बना है और लगातार बनता रहेगा। यदि आपने आदतों को बस में नहीं किया तो ये आदतें आपको अपने बस में कर लेंगी। यदि आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं तो शोधकर्ता के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी आदत को बनने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। तो आप जल्दी से ये कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी नई आदत को अपनाने वाले हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।